नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो बात करेंगे बरेली और झुमके की। दोनों शब्द एक दूसरे के नाम से जाने देंगे। अगर झुमके का जिक्र आएगा तो बरेली और बरेली आएगा तो झुमका। और दोस्तों, इससे जुड़ी हुई बहुत रोचक कहानी ये है कि सरदार खजान सिंह, जो कि लाहौर के रहने वाले थे, उनकी बेटी थी तेजी सूरी जी। और वो कविताएं लिखा करती थी। बात 1941 के साल के आखिरी दिनों की। और तेजी सूरी जी बरेली आई हुई थी और वो प्रोफेसर ज्योति प्रकाश के घर पर रुकी थी। दोस्तों, ज्योति प्रकाश जी के घर रुकी थी तो कविता पाठ वगैरह होना था, वहाँ से आगे चलना था प्रोसेस को। दोस्तों, वहाँ पर हरिवंश राय बच्चन जी भी आए हुए थे। और हरिवंश राय बच्चन जी उन दिनों एक ब्रोकन मैन थे, टूटे हुए आदमी थे, क्योंकि उनके पिता और उनकी पत्नी दोनों की बहुत जल्दी जल्दी मृत्यु हुई थी। तो उनका ये जो दशा थी वो काफ़ी दुखी वाली थी। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि तेजी सूरी जी की एंगेजमेंट एक फ़ॉरेन के एक रिच मैन से हो चुकी थी, लेकिन वो उससे रिश्ते से खुश नहीं थी। तो जब वहाँ वो लोग रुके तो प्रोफेसर प्रेमा जौहरी और प्रेम प्रकाश जौहरी, जो कि वहाँ रहने वाले थे, उनके साथ भी वो रहीं। वहीं पे वो भी रुके। और एक एडवोकेट राम जी शरण सक्सेना जी के घर एक पार्टी हुई। उस पार्टी से वो लोग जब लौटे रात को, तो जौहरी साहब के घर जब वो रुके थे, तो वहाँ पर जब हरिवंशराय बच्चन जी ने कविता सुनाई तो तेजी सूरी जी रोने लगी। और दोनों एक दूसरे गले रख करके काफ़ी रोए। दोस्तों, इसके बाद उन लोगों ने इंगेजमेंट अगले दिन उनकी जौहरी साहब ने करा दी, माला पड़वा दी और ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इनकी सगाई हो चुकी है। दोस्तों, उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस कहानी में एक और करैक्टर का जिक्र आता है, और वो हैं दिल्ली के, माफ़ कीजिएगा, बरेली के बहुत प्रसिद्ध बाल कवि निरंकार देव सेवक जी। वो आपने बहुत सारी उनके बचपन में बहुत सारी बाल कविताएं सुनी होंगी। दूर देश से आई तितली चंचल पंख खिलाती और चिकमंगलूर इत्यादि बहुत अच्छी अच्छी उनकी कविताएं लिखी हुई है बाल साहित्य की। वो पितामह कहे जाते हैं, भीष्म पितामह। वो बरेली के रहने वाले थे और हरिवंश राय बच्चन जी उनके बड़े अच्छे दोस्त थे। और ये भी कहते हैं कि इस मुलाकात से पहले जो कुछ हुआ उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा, क्योंकि बच्चन जी से काफ़ी दिनों से वो भी निरंकार जी भी कह रहे थे कि आप शादी कर लो। और इस प्रेम प्रसंग को आगे बढ़ाने में जौहरी साहब के अलावा निरंकार देव सेवक जी का भी बहुत बड़ा योगदान है। और बच्चन जी की शादी हुई तो निरंकार देव सेवक जी उतने ही खुश हुए। बहुत प्रसिद्ध बाल साहित्यकार थे बरेली के वो। दोस्तों, फिर आगे बढ़ती है कहानी। और यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाहूँ कि निरंकार जी और बच्चन साहब के बीच लगभग 250 पत्रों का भी आदान प्रदान हुआ, क्योंकि दोस्ती बहुत लंबे समय तक कायम रही। और उन पत्रों का स्तर इतना अच्छा था कि उनका एक काव्य संकलन भी, माफ़ कीजिएगा, संकलन भी बाद में प्रकाशित किया गया। खैर, बात आगे बढ़ती है। और ज्योति प्रकाश जी के घर से जब वो लौटी तो दोनों प्रेमी अलग अलग अपने अपने शहरों में चले गए। और सगाई करने के बाद, इसके बाद उसी फंक्शन में जहाँ पर ये कवि सम्मेलन वगैरह हो रहे थे, वहाँ राजा मेहदी अली खां साहब भी आए हुए थे। वो भी लाहौर के ही रहने वाले थे। और मेहदी अली खां साहब का परिचय मैं आपको इतना बताना चाहूँगा कि मदन मोहन जी के बहुत प्रसिद्ध गीतकार थे। और जब यह सारा प्रसंग चल रहा था, जब ये कविता पाठ और जहाँ इन दोनों के बीच की नज़दीकियाँ बहुत बढ़ी, और बच्चन साहब की और तेजी सूरी जी की, और इन सारी चीज़ों के गवाह राजा मेहदी अली खां साहब भी रहे। तो बाद में एक बार की बात है कि राजा मेहदी अली खान ने तेजी बच्चन से पूछा कि आपकी शादी आप कब करने जा रही हैं। तो तेजी बच्चन जी ने कहा कि अरे, मेरा झुमका तो बरेली के बाज़ार में गिर गया था। तो ये जुमला उन्होंने जिस तरीके से कहा, क्योंकि शायद दिल उनका टूट गया था, दिल उनका जुड़ गया था, और झुमका जो उन्होंने परिचय परिचय बनाया कि बरेली का था, और उनका लव अफेयर ये कह सकते हैं आप, इसके रिलेटेड था। लेकिन ये जो डायलॉग था, ये राजा मेहदी अली खान साहब के जहन में बस गया। और उन्होंने सोचा कि कभी कोई मौका आएगा तो वो इस पर एक गीत लिखेंगे और इस पर गीत बनाएंगे। दोस्तों, झुमके के बारे में बरेली में और बता दूं कि पहले झुमके तांबे के बना करते थे बरेली में। अब ये सोने के बनने लगे हैं और उनमें कीमती रतन पत्थर भी लगाए जाने लगे हैं। बरेली में झुमके बनाने का काम बेसिकली बमनपुरी, बिहारीपुर, कन्हैया टोला, जोगी नवादा इलाके में होता है। और इसमें हिंदू और मुस्लिम में दोनों ही महिलाएं कई पीढ़ियों से इस काम को कर रही हैं, और इसकी नफासियत बहुत ज़्यादा है। और मिडिल ईस्ट वगैरह में बरेली के झुमके की बहुत ज़्यादा कीमत है। और इसके अलावा ये झुमका बरेली का काफ़ी फेमस है, और बरेली में बहुत ऊंची क्वालिटी के झुमके आज भी बनते हैं। दोस्तों, बात को आगे बढ़ाते हैं। फिल्म आई 1966 में, मेरा साया, राज खोसला जी जो कि डायरेक्टिव मूवीज़ बनाने के लिए फेमस थे। उसमें एक जगह, बीच में एक जगह आती है, सिचुएशन, जहाँ पर कि एक गाना बनाना था जिसको कि फोक और नौटंकी की ट्यून पे रखना था। और उसके लिए राजा मेहदी अली खान साहब के पास एक प्रपोज़ल आया। मदन मोहन संगीतकार थे इस फिल्म के। तो उन्होंने इमिडिएटली इस गाने को झुमका गिरा ले बरेली के बाज़ार में की तर्ज पर लेकर के लिख दिया। दोस्तों, इस गाने में एक खनकती सी आवाज़ चाहिए थी, और जिसको कि फोक और नौटंकी की टच पर देना था, पर उसमें ज़रा सा भी ऑफेंसिवनेस नहीं दिखानी थी।
तो वैसे तो मेहंदी मदन मोहन साहब की प्रसिद्ध सबसे फेवरेट गायिका थी लता मंगेशकर जी, क्योंकि उनका जो संगीत गाने हुआ करते थे मदन मोहन साहब के, वो मदन मोहन जी के गानों को लता मंगेशकर अच्छी संजीदगी से गाती थी, जो कि जैसे कि लग जा गले और इत्यादि गाने। तो इस गाने के लिए ख़ास तौर पर आशा भोसले को चुना गया, क्योंकि जिनकी आवाज़ की खनक और जो उनकी आवाज़ की मस्ती थी उस गाने के लिए सबसे अच्छी पड़ रही थी, और आशा भोसले ने इस गाने को बहुत ही बेहतरीन गाया। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि 1966 की जो बिना के संगीत माला थी, इस गाने को चौथे रैंक तक ये गाना गया। जो पुराने सुनने वाले वो जानते होंगे कि बिना का संगीत माला एक उस ज़माने का एक पॉपुलर चार्ट था, जिसमें गाने का आना ही अपने आप में एक गौरव की बात थी और ऊपर तक जाना बहुत ही ऊंची बात थी। तो जब बिना का संगीत माला में गाना 4th प्लेस पर गया, और मनमोहन जी और आशा भोसले जी का ये हाईएस्ट पीक था इस साल का ये गाना। दोस्तों इसमें एक और रोचक जुड़ा हुआ तथ्य है कि एक बीच में लाइन भी आती है, फिर क्या हुआ। तो दोस्तों बहुत से लोगों को ये बात नहीं पता होगी, पर ये फिर क्या हुआ उस ज़माने के बहुत ही मशहूर ब्रॉडकास्टर और कमेंटेटर थे विनोद शर्मा जी, जो कि मनमोहन साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे। ये लाइन उन्होंने गाई, और ये बात आशा भोसले को भी नहीं पता थी। 2021 में जाकर के मदन मोहन जी के बेटे ने आशा भोसले जी को इस बात से अवगत कराया, और हम सबको ये रोचक तथ्य जानने को मिला कि ये फिर क्या हुआ की आवाज़ जो गाने में आती है ये किसकी है। दोस्तों यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि बरेली की अथॉरिटी ने बाद में डिसीज़न लिया कि इस झुमके को बरेली में एक झुमका चौराहा बनाया जाएगा और 14 फीट ऊंचा एक ईयरिंग लगाया जाएगा। इस गाने के बाद में जो कि अब बरेली में लगा दिया गया है। दोस्तों इस गाने का प्रसिद्धि इतनी ज़्यादा है कि ये गाने के कई सारे वर्जन बन चुके हैं, और ये गाना देश विदेश में बहुत पॉपुलर है। और हालत ये है कि ये देश विदेश में बरेली का जब भी कोई आदमी जाता है तो उससे ज़रूर ये पूछा जाता है कि यार वो जगह बताओ जहाँ बरेली में झुमका गिर गया था, या झुमके वाली बरेली क्यों प्रसिद्ध है, इत्यादि इत्यादि। और कई लोग मजाक मजाक में कह देते हैं कि कुतुब खाने में झुमका गिरा था या कुछ गिरा था, पर जो असली कहानी आज मैंने आपके सामने रखी है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इस तरह के बहुत सारे वीडियोज़ देखने के लिए बने रहिए मेरे विजन के साथ। थैंक यू वेरी मच।